हर मर्ज की दवा है मेरे पास। तू मुझे ये बता कि तेरी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, मैं सॉल्व करूंगी ना। हाँ, दुआ देती है तुझे ये दुआ। बुआ प्लीज। परी से झगड़ा हुआ है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देख बेटा, ये फोटोग्राफी में भी तेरा फ्यूचर ज्यादा ब्राइट नहीं है। अरे ढंग से झूठ भी नहीं बोल पाता है तू। हाँ, तेरे चेहरे से ही समझ में आ जाता है कि झगड़ा करके आया है उससे। लगता टाइम आ गया अब इससे लड़ाई करने का। अरे मतलब जो बिगड़ा नहीं अब बिगड़ने वाला है। अंश चल बस हो गया, जाके सो जा। कल सुबह 7 बजे तेरा फुटबॉल क्लास है ना, अगर लेट सोएगा ना तो उठ नहीं पाएगा। अरे दी, बस 10 ही तो बज रहे हैं और इतना जल्दी ना तो आजकल कोई बच्चा भी नहीं सोता। ओके चल, और कल सुबह 7 बजे तुझे तेरा फोन मिलेगा। चल। हेलो जी अंकल जी, सत श्री अकाल। नहीं अंकल जी, 15 लाख से कम तो हो ही नहीं पाएगा। इतने में तो हमारा मार्जिन भी नहीं निकल पाएगा। क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 10 दिन में काम तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। अगर लेबर्स रोज भी काम करे ना तो भी काम 12 दिन के पहले हो ही नहीं पाएगा। आप खुद ही सोचिए, लेबर्स, वेंडर्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ध्यान में रखने के लिए। जी बिल्कुल रखना पड़ता होगा जी, लेकिन मिस्टी जी ये बात मैं नहीं कह रही थी, आपकी बहन बोल रही है। उसने मुझसे कहा कि वो 8 दिनों में काम पूरा फुल और फाइनल करके दे देगी। चलो मैं आपको मार्जिन के लिए 2 दिन और दे देता हूँ, तब तो 10 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए ना जी। पर छोटू जी, आपकी बहन ने तो एग्रीमेंट साइन कर देता है। जी वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी उससे भी। परी ना सिर्फ क्रिएटिव एस्पेक्ट्स देखती है, शायद उसने अपने काम के लिए 10 दिन मांगे होंगे और सोचा होगा कि पूरा हो जाएगा। पर फाइनल डिसीजन सारे मैं ही लेती हूँ और मेरे हिसाब से 12 दिन ही लगेंगे। 12 दिन से 1 दिन भी कम नहीं हो पाएगा। आप भरोसा रखिए, काम बहुत अच्छे से होगा। हेलो, भरोसा है जी, तभी तो आपकी कंपनी से ही काम करवा रहा हूँ ना मैं। जी फिर यकीन मानिए 12 दिन तो लगेंगे ही, और जो अमाउंट मैंने आपको बोली है वो बहुत रियलिस्टिक अमाउंट बोली है। आगे आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे आप बता दीजिएगा। ठीक है जी। जी मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। सत श्री अकाल। मिष्टी, तुझे अगर म्यूजिक सुनना था तो आराम से बोल देती ना। क्या हुआ, ये बर्निंग ट्रेन से धुआं क्यों निकल रहा है? हर टाइम पे मजाक अच्छा नहीं लगता परी। कब समझेगी तू? सगाई हो चुकी है मेरी। मैं जानती हूँ कि तेरी सगाई हो गई है, तो काम का बैकलॉग क्यों बढ़ रहा है? जितना काम लिया है पहले उसे पूरा कर। तू जानती है ये प्रोजेक्ट मैंने अपनी शादी के पहले क्यों लिया है? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू ये पूरा प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली पूरा करे, और अगर तुझे कोई भी डाउट हो तो उसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ रह सकूं। सोच परी, हमने ये कंपनी क्यों शुरू की? ताकि हम इस घर की जरूरतों को पूरा कर सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। मैं जानती हूँ। अरे जानती है तो गलतियां क्यों करती रहती है? मैंने क्या गलती की है? कोई गलती नहीं की तूने अपने डिपार्टमेंट पे, पर अब तुझे ओवरऑल सोचना पड़ेगा परी। सिर्फ क्रिएटिवली नहीं सोच सकती तू। मैं जानती हूँ इस कंपनी के सारे मैनेजमेंट डिसीजंस मैंने लिए हैं आज तक, पर अब मैं यहाँ नहीं रहने वाली ये सारे डिसीजंस लेने के लिए। हमेशा कहा है कोई भी प्रोजेक्ट लेगी तो 2 दिन बफर के रख लिया कर। कोई भी गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें वो गलतियां सुधारने के लिए 2 दिन बफर रहने चाहिए। पर नहीं, हमेशा हर काम तुझे कट टू कट करना होता है। क्या होगा कट टू कट काम करके? हमारा कोई फायदा नहीं होगा। पूरा प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी सोचना चाहिए ना परी। पर नहीं, और एक तू है कि वो अग्रीमेंट साइन भी करके आ गई। पर तूने अग्रीमेंट देखा था ना? सिर्फ देखा था परी, अप्रूव नहीं किया था। बस यार, 3 महीने नहीं बचे मेरी शादी को। 3 महीने बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और उसके बाद मुझे हर दिन इस कंपनी की फिक्र नहीं चाहिए। शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, इसलिए तुझे अभी सारी चीजें सोचना शुरू करना होगा। ये सारी डिसीजंस लेना शुरू करना होगा अपने लिए, इस घर के लिए, अपनी कंपनी के लिए। पर जिस तरह से तू चल रही है ना परी, क्या पता हमारी कंपनी तो भगवान भरोसे ही है, और जब तक अंश बड़ा होके ये सारे डिसीजंस ले पाएगा तब तक गॉड नोस जिस तरह से काम कर रही है ये कंपनी ना बचे।